नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर किए गए नुक्कड़ नाटक का विवाद अब राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले चुका है। वाराणसी में संत समाज की शिकायत के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहा है, जबकि संत समाज आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानून और आस्था के बीच बड़ी बहस का विषय बन गया है। संसद परिसर में साधु बनकर सियासी नौटंकी करने वाले सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं वाराणसी में संतों की तहरीर पर कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वाराणसी में एफआईआर दर्ज होने के बाद सांसद पप्पू यादव भड़क गए हैं और बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। क्या ये मेरी संस्कृति नहीं है कि हम भगवा पहन करके संत की आवाज को ऊंचा करें? आप हमें गाली दे रहे हो, करो जला देंगे, मार देंगे, 51 लाख रुपया दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस देश के 100 करोड़ के आस्था के साथ खड़े हैं। वहीं एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा बढ़ गया है। जहां अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूं। और ऐसे मामले में एफआईआर होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब संसद से बाहर पप्पू यादव भगवा पहनकर सियासी नाटक कर रहे थे, तब दान पात्र में राहुल गांधी ने भी चढ़ावा चढ़ाया था। इसी वजह से संतों में राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी दिखी और एफआईआर में भी नाम है। अगर मंदिर को चंदा देना भारत के किस कानून के खिलाफ है, मैं जानना चाहता हूँ। वो भारत अगर कोई चंदा मांगता है, ये कहता है कि हम अयोध्या भेजेंगे, हम उसे देते हैं तो हम पूर्ण करते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करते। राहुल गांधी ने जो किया है, मैं पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ, वो कानूनी। देखिए, एफआईआर तो किसी चीज़ पर भी दर्ज हो सकता है और सवाल ये है कि जो पप्पू यादव ने किया था वो तो सिर्फ एक तरह से लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया था और उसका कोई उद्देश्य नहीं था। जिस प्रकार की राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जिस प्रकार से जो श्रद्धालुओं द्वारा जो श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाया गया था उसको लूटा गया है, तो उसके बाद तो जाहिर है कि लोग अपने अपने ढंग से उस इशू को उठा रहे हैं। जहां एफआईआर पर सियासत गर्म है, वहीं संतों का गुस्सा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो इनके अनुयायी हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? देश की सर्वोच्च अदालत से आदेश हुआ एसआईटी की अभी जांच पूरी नहीं हुई, उसके बीच में इस तरह का ड्रामा करना, इसलिए इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं। अभी बनारस में एफआईआर हुआ है, अयोध्या में आने वाली अमावस्या को यह जितने लोग थे सबका पिंडदान किया जाएगा, दंड मिलेगा। ये किसी भी दशा में इनको क्षमा नहीं किया जाएगा। संत पप्पू यादव और राहुल गांधी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या एफआईआर के बाद गिरफ्तारी भी होगी? कुल मिलाकर कहें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अनोखा प्रदर्शन कर विपक्ष खुद ही घिर गया है। अब देखना होगा कि वाराणसी पुलिस क्या कदम उठाती है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इसकी कानूनी व राजनीतिक गूंज और तेज हो सकती है। क्या जांच के बाद इन नेताओं की मुश्किलें और बढ़ेंगी या यह मामला सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। राजनीति की हर बड़ी और ताजा खबर के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।